हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस का कुछ बेसिक फॉर्मूला बताएंगे स्टूडेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एसी एनालिसिस का 2 वीडियो पिछले ला चुके हैं स्टूडेंट। वो दोनों वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो आपको 3rd नंबर वीडियो है स्टूडेंट। ये 3rd नंबर वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एसी एनालिसिस में आज पढ़ेंगे स्टूडेंट आरएल पैरेलल सर्किट। पिछले में पढ़े थे स्टूडेंट सीरीज सर्किट, बट आज पढ़ेंगे आरएल पैरेलल सर्किट। यदि आपका आर और एल यदि पैरेलल होगा, उसके अक्रॉस में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। आपको याद रखना होगा कि पैरेलल सर्किट में आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, बट पैरेलल सर्किट में करंट क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंट होता है। पिछले वीडियो में जब भी हम लोग सीरीज कनेक्शन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, आर और एल सीरीज कनेक्शन, तो उसमें हम लोग करंट को सेम रखे थे, वोल्टेज आपका क्या हो रहा था, डिफरेंट हो रहा था। जितने इक्वेशन निकल रहा था वो वोल्टेज के फॉर्म में निकल रहा था स्टूडेंट, बट पैरेलल सर्किट में जितने भी इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे करंट के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट होगा, क्योंकि आपका पैरेलल सर्किट में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, वोल्टेज आपका सेम रहता है। चलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आई अमाउंट ऑफ करंट है। आई अमाउंट ऑफ करंट ब्रांचिंग होगा 2 भागों में। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो करंट पास करेगा IR बोलेंगे, इंडक्टर के केस में जो करंट पास करेगा IL बोलेंगे। इसका मतलब वेक्टर सम ऑफ I इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ IR प्लस वेक्टर सम ऑफ IL होगा स्टूडेंट। इसको आपको याद रखना होगा, ये आपका वेक्टर नोटिफिकेशन है। चलो स्टूडेंट, यदि हम लोग इस करंट को यदि वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो कि I इक्वल टू क्या होगा, V/Z होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट जो होगा स्टूडेंट, V क्या होगा, यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, तो V क्या होगा, R होगा। और यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट V/J इंटू XL होगा। इसका जो आपका इंपीडेंस होगा स्टूडेंट, इसका इंपीडेंस को हम लोग फॉर्मेट करेंगे तो J टाइम्स ऑफ क्या होगा, XL होगा, आपको याद रखना होगा। और इसका इंपीडेंस होगा स्टूडेंट R होगा। चलो अब आगे की ओर लिखते हैं स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर तीनों केस में आपका वोल्टेज है, तो यहाँ से वोल्टेज 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 को यदि हम लोग कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी को हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, देखो ये आपका V/Z है, ये आपका V/R है स्टूडेंट। हमने क्या किया, J को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर में J होगा, नीचे में J² होगा। J² का वैल्यू जो होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, -1 होता है, आपको याद रखना होगा, जिसके कारण यहाँ पर माइनस आया, V इंटू J/XL आया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज है, यहाँ पर भी वोल्टेज है, तो वोल्टेज को हम लोग कॉमन लेके उसको कट कर सकते हैं, तो वोल्टेज आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट 1/Z इज इक्वल टू 1/R माइनस J/1/XL होगा स्टूडेंट। ये आपका फॉर्मेट आ गया। अब देखो स्टूडेंट, आपको एक चीज याद रखना होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि 1/Z मतलब 1 इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एडमिटेंस होता है। उसके बाद आपको याद रखना होगा 1 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। 1 ये आपका क्या स्टूडेंट, रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस है, और रिएक्टेंस के फॉर्म में है तो इसको इंडक्टेंस बोलेंगे। तो इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, ससेस्टेंस होगा। इसको लिखेंगे BL के फॉर्मेट में लिखेंगे, ये आपको याद रखना होगा। इसका यूनिट जो होता है ओम होता है, बट इसका यूनिट जो होगा एडमिटेंस का मो होगा, ये आपको याद रखना होगा। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, कंडक्टेंस का यूनिट मो होगा। उसके बाद आपका इंडक्टेंस का यूनिट आपका मो होता है, सॉरी ओम होता है, तो आपका ससेस्टेंस का यूनिट जो होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, मो होगा। आपको याद रखना होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। इसका मतलब Y इक्वल टू क्या होगा, G माइनस J इंटू BL होगा स्टूडेंट। आपको समझ लेना है, यदि यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करे तो आपका जो कनेक्शन होगा R और L का कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल होगा। ये आपको चीज को समझना है। इसका मतलब स्टूडेंट एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो मॉड लगाएंगे, तो मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा। तो आपका ओवरऑल इस सर्किट में यदि एडमिटेंस निकालने के लिए बोले स्टूडेंट, तो आपका रूट ओवर G का स्क्वायर प्लस क्या होगा, BL का स्क्वायर होगा। यदि आपको G निकालना है तो G इक्वल टू 1/R होगा और BL इज इक्वल टू क्या होगा, 1/XL होगा। टोटल होल एंड सोल एडमिटेंस निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपका रूट ओवर G² प्लस BL का क्या होगा, स्क्वायर होगा। यदि ये पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास अवेलेबल रहे हो और एडमिटेंस निकालने के लिए बोले तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप एडमिटेंस निकाल सकते हो। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया करिएगा, ठीक है। इसका मतलब है Y इज इक्वल टू एडमिटेंस होगा, G का मतलब होगा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है,
1 बाई रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। कंडक्टेंस को जी से सूचित करते हैं, इसका यूनिट होगा मो। बीएल को बोलेंगे ससेप्टेंस, इसका भी यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, मो होगा। ये आपको याद रखना होगा। चलो स्टूडेंट एक चीज हम समझते हैं, इसका फेजर डायग्राम को यदि ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको पहले रेफरेंस लाइन को सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपका ये पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होगा। जो आपका सेम होगा स्टूडेंट उसी को हम लोग रेफरेंस लाइन में शो करेंगे, वो आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा। वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस लाइन में शो किए, एंगल आपका 0 डिग्री है। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, जिस एक्सिस में वोल्टेज होगा उसी एक्सिस में करंट अक्रॉस द रेजिस्टर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में आपका कोई भी आपका लीडिंग और लेगिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जिस एक्सिस में वोल्टेज होगा उसी एक्सिस में क्या होगा, करंट होगा। इसका मतलब वोल्टेज इस एक्सिस में, तो करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस इसी एक्सिस में होगा। और आपको बता चुके थे स्टूडेंट, आपका इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है, लैग करता है। किसके केस में, वोल्टेज के केस में। तो वोल्टेज के केस से आपका इंडक्टर करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, इसीलिए नीचे है। ये कितने डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये आपका याद रखना होगा स्टूडेंट। ये आपका यदि आईएल है, यदि इसको वेक्टर नोटिफिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी आपका आईएल होगा, ये आपका आईआर होगा। ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा आईआर और आईएल के बीच में 90 डिग्री होगा। बट रिजल्टिंग और आईआर के बीच में हम लोग कंसीडर किए हैं स्टूडेंट, एंगल जो होगा वो फाई होगा। इसका मतलब इस फॉर्मूले से भी आप आई नेट का वैल्यू को निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, यदि इसको O मान लो, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं स्टूडेंट थोड़ा देर के लिए B, तो ये भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यदि पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाओगे स्टूडेंट, तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आई नेट का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर आईआर का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आईएल का स्क्वायर होगा। तो इस तरह करके हम लोग इसका नेट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, कि इसका नेट करंट कितना होगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे इस तरह का सर्किट दिया जाए, आईआर के अक्रॉस में करंट दे दिया जाए, आईएल के अक्रॉस में करंट दे दिया जाए, सॉरी आईएल करंट दे दिया जाए और नेट करंट निकालने के लिए बोले तो I इज इक्वल टू रूट ओवर आईआर का स्क्वायर प्लस आईएल का स्क्वायर होगा। ये आपको याद रखना होगा। चलो स्टूडेंट, इस सर्किट में आप नेट करंट तो फाइंड आउट कर लोगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस सर्किट का फेजर डायग्राम है। यदि सर्किट का यदि पावर फैक्टर पूछे स्टूडेंट, तो पावर फैक्टर भी आप निकाल सकते हो। इस फेजर डायग्राम से आप सब कुछ निकाल सकते हो। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो आपका cos फाई होता है। तो देखो यहां पर यदि cos फाई निकालने के लिए आप जाओगे तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। बेस जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, आईआर होगा, और हाइपोटेनस जो होगा वो आई नेट होगा। इसका मतलब cos फाई इज इक्वल टू आईआर बटा क्या होगा, आई नेट होगा। आपको याद रखना होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। चलो cos फाई को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे आपका पावर फैक्टर निकालना है तो आई आर इक्वल टू V इंटू V बाई आर होता है। बट यहां पर यदि हम लोग कंडक्टेंस के फॉर्मेट में लिखे तो V इंटू जी होगा, और इसका आपका फॉर्मूला होगा V इंटू वाई होगा। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G बटा वाई हो जाएगा। ये भी आपका पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, G बटा क्या होगा, वाई होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फेजर डायग्राम से भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका कंडक्टेंस है, ये आपका ससेप्टेंस है, और ये आपका क्या होगा, वाई नेट होगा। तो वाई नेट यदि ये होगा तो ये आपका BL है, तो ये आपका BL होगा, ये आपका G होगा। cos फाई निकालना चाहोगे तो cos फाई इज इक्वल टू बेस बाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बेस आपका G है और हाइपोटेनस आपका Y है। इसका मतलब cos फाई इक्वल टू G बटा क्या होगा, Y होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसका मतलब है ये आपका एडमिटेंस का फेजर डायग्राम है स्टूडेंट, ये आपका करंट का फेजर डायग्राम है। सर्किट यदि आपका R और L का कनेक्शन पैरेलल में रहे तो आप इतने सारे चीजों को यदि याद रख पाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, ये आपका एडमिटेंस का फॉर्मूला हो गया इस सर्किट का, और ये आपका करंट का फॉर्मूला हो गया इस सर्किट का, और ये आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया इस सर्किट का। ये दोनों आपका फेजर डायग्राम है, ये करंट फेजर डायग्राम है स्टूडेंट, और ये आपका एडमिटेंस फेजर डायग्राम है। तो आपको क्या करना है, इस तरह करके आपको सॉल्व कर लेना है। यदि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाए, यूनिट दिया जाए, चाहे नेट करंट निकालने के लिए बोला जाए, बोलेगा इस सर्किट में सेम क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, पावर फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए, इतना सारा चीजों को आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। चलो स्टूडेंट, सिमिलर स्टाइल में यदि आरसी पैरेलल सर्किट को लेंगे तो आपका भी ये भी आपका बहुत इजी हो जाएगा।
और C कैसा कनेक्टेड है आपका, ये आपका R और C कैसा कनेक्टेड है स्टूडेंट, ये आपका पैरेलल कनेक्टेड है। यहाँ पर R और L पैरेलल कनेक्शन बता दिए, यहाँ पर R और C पैरेलल कनेक्शन बताएंगे, R और C का कनेक्शन पैरेलल है। यहाँ पर आपका वोल्टेज सेम रहेगा बट करंट आपका डिफर होगा, क्योंकि आपका ये पैरेलल सर्किट है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो करंट पास करेगा स्टूडेंट वो IR होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो करंट पास करेगा वो आपका IC होगा। तो आप यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो स्टूडेंट तो I इज इक्वल टू क्या होगा, IR वेक्टर प्लस IC वेक्टर होगा। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हम लोग नोटिफिकेशन किए हैं। यदि स्टूडेंट यदि इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हो तो आपका ये कनेक्शन आपका पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में आपका वोल्टेज सेम होता है, इसीलिए वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस लाइन कंसीडर करेंगे। ये आपका 0 डिग्री एंगल पर रहेगा क्योंकि वोल्टेज आपका इस सर्किट में सेम होगा। चलो स्टूडेंट, वोल्टेज को रेफरेंस लाइन कंसीडर करने के बाद अब रही मुद्दा कि IR का डायरेक्शन किधर होगा और IC का डायरेक्शन किधर होगा। मतलब वोल्टेज का डायरेक्शन जिस पोजीशन में होगा स्टूडेंट उससे पोजीशन में क्या होगा, IR होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और वोल्टेज का आपका जो फेज एंगल होता है वो आपका सेम फेज में होता है, तो ये आपका IR होगा। और आपको बता चुके थे स्टूडेंट पिछले क्लासेस में कि आपका कैपेसिटर के केस में आपका करंट क्या करता है, लीड करता है किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री लीड करता है। इसीलिए इसका जो फेजर डायग्राम होगा स्टूडेंट वो अपवर्ड की ओर होगा, तो ये आपका एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यदि वेक्टर नोटिफिकेशन से ड्रॉ करना चाहेंगे स्टूडेंट, यदि ये आपका IC है तो ये आपका IC होगा, ये आपका IR होगा। यदि ये 90 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री होगा स्टूडेंट। इस एंगल को हम लोग फाई कंसीडर कर लिए। चलो अब देखो I नेट का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो I नेट को सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर IR का स्क्वायर प्लस क्या होगा, IC का स्क्वायर होगा। ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, ये आपका नेट करंट का क्या है, फॉर्मूला है। सिमिलर स्टाइल में आप देखो यहाँ पर जो नेट करंट था रूट ओवर IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर था, उसी सिमिलर स्टाइल में I नेट यहाँ पर जो होगा IR का स्क्वायर प्लस क्या होगा, IC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। चलो स्टूडेंट, यहाँ का यदि एडमिटेंस निकालना चाहते हैं तो हम इसको I नेट इज इक्वल टू IR वेक्टर प्लस IC वेक्टर लिखते हैं। ये आपका V बाई Z हो जाएगा, IR इज इक्वल टू V बाई R हो जाएगा, और आपका IC इक्वल टू क्या होगा, V बाई माइनस J इंटू क्या होगा, XC होगा। अब देखो इस माइनस को हम प्लस कैसे कन्वर्ट करें कि ऊपर नीचे J से गुना करें, तो नीचे आपका J स्क्वायर होगा, J स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 1 बाई Z इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस G बाई क्या होगा, XC होगा। ये आपको बता चुके थे कि ये आपका एडमिटेंस होता है, ये आपका कंडक्टेंस होता है, ये आपका ससिस्टेंस होता है। तो 1 बाई Z के जगह पर Y लिखेंगे, 1 बाई R के जगह पर G लिखेंगे, और ये आपका J है तो J लिखेंगे, 1 बाई XC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट देखो, जब R और L का कनेक्शन का एडमिटेंस निकाल रहे थे तो वहां पर निगेटिव साइन आ रहा था, बट यहां पर यदि R और C पैरेलल सर्किट का हम लोग एडमिटेंस निकालेंगे तो यहां पर G प्लस J इंटू क्या होगा, BC होगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब RL पैरेलल सर्किट में आपका माइनस आएगा और RC पैरेलल सर्किट में यहां पर प्लस आएगा। आपको थोड़ा ध्यान देना। चलो स्टूडेंट, यदि हम लोग एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ये आपका G होगा, ये आपका BC होगा, ये आपका Y होगा, ये आपका BC है तो ये आपका BC होगा। ये पूरा एंगल यदि 90 डिग्री होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। इसका मतलब Y नेट इज इक्वल टू रूट ओवर G स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC का स्क्वायर होगा। ये आपको याद रखना है यदि Y नेट बोले तो। यहाँ पर आपका Y नेट इक्वल टू रूट ओवर G स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर आया था, यहाँ पर रूट ओवर G स्क्वायर प्लस BC का क्या होगा, स्क्वायर होगा। cos फाई इज इक्वल टू वही रहेगा, G बटा Y होगा, cos फाई इक्वल टू IR बटा IN नेट होगा। ये आपको फॉर्मूले को याद रखना है, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है, फेजर डायग्राम है, ये आपका भी फेजर डायग्राम है। ये सब चीजों को आप बारीकी से ध्यान दोगे तो आपको एग्जाम में यदि प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से बना सकते हो। चलो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, RL अलग से पढ़े, RC अलग से पढ़े। अब R और L और C को एक साथ कनेक्शन करके पढ़ेंगे, और आपका R और L और C का कनेक्शन यहाँ पर है पैरेलल। कैसा है, R और L और C का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। इसको आपको याद रखना है। R और L और C का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। अब देखो R और L और C का कनेक्शन यदि पैरेलल है तो आप यहाँ पर ध्यान दो कि आपका ये आपका I नेट इक्वल टू क्या होगा, IR प्लस IL प्लस क्या होगा, IC होगा। यदि हम लोग यहाँ पर आगे की ओर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बटा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
V बटा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पर देखो R और L और C का कनेक्शन कैसा पैरेलल सर्किट है, यहां पर आपका V है तो ये आपका R हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट I इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस क्या होगा IC होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं V बटा जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V बटा R, यहां पर लिखेंगे V बटा J इंटू एक्सएल, यहां पर लिखेंगे V बटा माइनस J इंटू एक्सी लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट थोड़ा सा इसको सॉल्विंग कर लेंगे तो 1 बटा जेड इज इक्वल टू 1 बटा R हो जाएगा, J से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यहां पर माइनस आएगा, माइनस J बटा एक्सएल हो जाएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि J से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो J स्क्वायर इक्वल टू -1 और -1 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा J बटा एक्सी हो जाएगा। तो 1 बटा जेड इज इक्वल टू वाई होगा इज इक्वल टू 1 बटा आर इक्वल टू जी होगा। ये आपका क्या है स्टूडेंट, इसको पहले लिख रहे हैं तो जे इक्वल टू क्या होगा बीसी होगा, और ये इसको बाद में लिख रहे हैं तो माइनस जे इंटू क्या होगा बीएल होगा। अब देखो जे दोनों है, जो जे को कॉमन लेते हैं तो बीसी माइनस क्या होगा बीएल होगा, वाई इज इक्वल टू जी प्लस जे ब्रैकेट बीसी माइनस क्या होगा बीएल होगा। इसका आपका एडमिटेंस का कैलकुलेशन करके यदि इसको फेजर डायग्राम से भी कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो निकल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये आपका वोल्टेज आपका रेफरेंस लाइन होगा क्योंकि आपका पैरेलल कनेक्शन है, वोल्टेज आपका क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब हम लोग वोल्टेज को किधर रखेंगे स्टूडेंट, वोल्टेज को हम लोग क्या रखेंगे रेफरेंस लाइन में रखेंगे। ये आपका एंगल कितना डिग्री होगा 0 डिग्री होगा, ये आपका क्या होगा रेफरेंस लाइन में ये होगा। अब देखो ये आपका IR होगा तो ऊपर वाला क्या होगा स्टूडेंट IC होगा, और ये आपका क्या होगा IL होगा। ये आपका IC मतलब ऊपर का रहने का मतलब है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर करंट क्या करेगा लीड करेगा, कितना डिग्री लीड करेगा 90 डिग्री लीड करेगा, और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इंडक्टर का करंट लैग करेगा, कितना डिग्री लैग करेगा 90 डिग्री लैग करेगा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रॉब्लम है। चलो अब केस देखते हैं, यदि आपका IC का करंट ज्यादा है IL के तुलना में तो देखो ये आपका क्या होगा IC ज्यादा है IL के तुलना में तो नेट किधर भागेगा ऊपर की तरफ भागेगा, बट क्या होगा IC माइनस IL होगा। तो ये आपका IC माइनस IL होगा, ये आपका IR होगा। अब देखो दोनों के बीच में एंगल यदि 90 डिग्री है तो ये आपका फाई होगा, तो ये आपका IC माइनस IL है तो ये भी आपका IC माइनस IL होगा। तो आईनेट का वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आईनेट इज इक्वल टू रूट ओवर IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। चलो स्टूडेंट सिमिलर स्टाइल में यदि इसका फेजर डायग्राम, यदि हम लोग एडमिटेंस का फेजर डायग्राम निकालने का कोशिश करेंगे तो आप ये आपका BC माइनस BL होगा, ये आपका G होगा, ये आपका Y नेट होगा, ये आपका फेजर डायग्राम वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये भी क्या होगा BC माइनस BL होगा। तो Y नेट इज इक्वल टू G स्क्वायर प्लस BC माइनस BL का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। cos फाई आपका cos फाई मतलब पावर फैक्टर इक्वल टू IR बटा I नेट हो जाएगा। तो cos फाई इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला होगा G बटा क्या होगा Y होगा। ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। सिमिलर स्टाइल में यदि स्टूडेंट एक चीज हम यहाँ पर नहीं लिखे, केस 2 में यदि आपका यहाँ पर केस 2 आपका IC इक्वल टू IR है, बट यदि एक केस रहता IC लेस देन IL तो कुछ भी चेंजिंग नहीं होता, सिंपल एक चेंजिंग होता, इसका फेजर डायग्राम जो होता नीचे शिफ्ट कर जाता, ये भी आपका नीचे शिफ्ट कर जाता, एक चेंजिंग आ जाता। I नेट इज इक्वल टू रूट ओवर IR का स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का क्या होता होल स्क्वायर होता। ठीक है, वो वाला चीज को आपको कर लेना है। अब देखो केस नंबर 2 में क्या है, IC इज इक्वल टू यदि IL हो, दोनों करंट आपका बराबर हो जाए तो ये एक दूसरे को क्या कर लेगा कैंसिल कर लेगा। तो I नेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा IR के बराबर हो जाएगा। ये आपका रेजोनेंस विद द पैरेलल कंडीशन इसी को बोलते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट इस कंडीशन में आपका Y क्या होगा G के बराबर होगा, और Y आपका क्या होगा मिनिमम होगा। cos फाई इक्वल टू G बटा Y होगा। जब G और Y दोनों बराबर है तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी होगा। तो आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि किस कंडीशन में आपका पैरेलल कनेक्शन, किस कंडीशन में आपका पैरेलल कनेक्शन में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, तो आपको बोलना है IC इक्वल टू IL। IC इक्वल टू IL में आपका पावर फैक्टर क्या होगा यूनिटी होगा। cos फाई का वैल्यू 1 होगा, फॉर्मूला होगा cos फाई इक्वल टू G बटा Y, और G और Y दोनों बराबर होता है तो पावर फैक्टर 1 होगा स्टूडेंट। इस केस में आपको इस केस में इसी केस को हम बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। इस केस में आपका क्या होता है एडमिटेंस आपका मिनिमम होता है। यदि आपका एडमिटेंस मिनिमम होगा स्टूडेंट तो इंपीडेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा, और यदि इंपीडेंस आपका मैक्सिमम होगा तो करंट आपका मिनिमम होगा। और इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं करंट मैग्नीफाइंग सर्किट भी बोलते हैं स्टूडेंट। ये आपको याद रखना होगा, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो IC और IL यदि बराबर हो जाएगा तो इसमें आपका कुछ फॉर्मूला निकलेगा, उसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होगा स्टूडेंट यहां पर आप लिख सकते हो FR इज इक्वल टू 1 बाई
2 पाई रूट ओवर क्या होगा LC हर्ट्ज होगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये भी आपका पैरेलल रहे चाहे सीरीज रहे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दोनों कंडीशन में समान होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपका निकलेगा FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर LC हर्ट्ज। इसका मतलब स्टूडेंट आज आपको बताएं पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में आपका RL पैरेलल सर्किट बताएं, उसके बाद RC पैरेलल सर्किट बताएं, उसके बाद RLC पैरेलल सर्किट बताएं, फेजर डायग्राम बताएं, कुछ केस बताएं, पावर फैक्टर बताएं, एडमिटेंस क्या होगा, उसके बाद नेट करंट क्या होगा। तो ये चीज, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। जब IC इज ग्रेटर देन IL होगा तो ये फॉर्मूला होगा, और यदि आपका IC लेस देन IL हो तो आपका यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा स्टूडेंट। I नेट इज इक्वल टू रूट ओवर IR का स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर होगा। थोड़ा ध्यान दे दोगे। आपको आपसे पूछेगा कि पैरेलल रेजोनेंस में आपका इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है, तो इम्पीडेंस आपका मैक्सिमम होगा और एडमिटेंस आपका मिनिमम होगा, करंट आपका मिनिमम होगा। इस सर्किट को, इसको क्या बोलेंगे, करंट मैग्नीफाइंग सर्किट बोलेंगे। एग्जाम में आया हुआ है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा FR इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर LC हर्ट्ज। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टोटल रिवीजन करना है, सिस्टमेटिक ढंग से आपको नोट्स बना लेना है। उसके बाद एक बार रिवीजन मारना है, सबका यूनिट देख लेना है, एडमिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सभी को बारीकी से ध्यान देना। I नेट का फॉर्मूला क्या होगा, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, सब बेसिक फॉर्मूला हम बता दिए। यहाँ से आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा स्टूडेंट, 100% श्योर है। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।